हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है लक्ष्मी पूजन और हम तैयार हो गए हैं अभी पूजन के लिए। ध्रुव अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि उसे अगर पहले तैयार कर देती तो वो सारे कपड़े खराब कर लेता। और तैयार क्या होना, नए कपड़े इन्होंने पहन लिए हैं, बस इनके हाथ मुँह धुला के बस थोड़ी बहुत लिपा पोती करनी है, उसके बाद पूजन हो जाएगा। और मैंने ये साड़ी वेयर कर ली है ग्रीन वाली। तो ये साड़ी मैंने कई बार वैसे तो पहनी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरा कपड़ा ही पहनना है। तो हम तैयार हो गए हैं, बाबू भी रेडी हो गया है पूजन के लिए। तो हेलो बोलो सबको, चलो हैप्पी दिवाली बोलो सबको। ध्रुव की तरफ से आप सभी को पैर छूकर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दोस्तों। और घर को भी मैंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। तो देखिए जितना मुझसे हो पाया था उतना किया था। और ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, धनतेरस की खरीदारी थी मेरी, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी पर नहीं कर पाई थी। तो ये झालर मंगवाई थी मैंने मीशो से, और भी 2-4 लड़ियाँ मंगवाई थी। तो जितनी भी मैंने तोरण वगैरह मंगवाई थी वो सारी टांग ली थी। तो बस एक ये मेन डोर के लिए मैंने झालर मंगवा ली थी, और साथ में जो किचन में लगे हुए थी 2 माला वो मंगवाई थी, और जो मंदिर वाली थी वो। और ये रहा मेन डोर। तो मेन डोर पे मैंने एक कलश रख दिया है भरकर। और इधर साथ ही साथ जो हमारी बाहर की डेकोरेशन है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पूरी गली में इतनी रौनक सी रहती है, दुकानें लगती हैं हमारे घर के बाहर में, और बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे तो। और देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है इधर, और अच्छी सी चौकी वौकी सजा दी है। यहाँ पे हमने लक्ष्मी और गणेश जी को पधार दिया है, यानी विराजमान कर दिया है। और इसमें मैं डालूंगी अभी देसी घी, और साथ में एक ये है तो ये भी घी का जलेगा। इसको मैं तेल से जला दूंगी, और ये वाला दिया घी से जलाऊंगी, बाकी के सारे तेल से ही जलेंगे। और कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं लाते हैं क्या दिवाली पर? तो लाते हैं, हस्बैंड लेकर आए थे धनतेरस वाले दिन, और उसी दिन हमारे यहाँ खरीदी जाती है। यहाँ पे ना लगभग 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं सोच रही थी इतने हस्बैंड आएंगे, जब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो इनको ना अभी लास्ट टाइम पे, अभी तक तो ये घर में ही थे, अभी बस थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया कि उनके कोई दोस्त आ रहे हैं मिलने वाले, तो वो उनसे मिलने चले गए थे। मैंने कहा चलो इतने थोड़ा बहुत और जो तैयारी रह गई है वो मैं कर लेती हूँ। तो जो खील बतासे थे ना, वही मैं भर के रख रही थी करुओं में, और इधर ध्रुव ने भी भोग लगा दिया था। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, प्रसाद वगैरह जो भी होता है ना, पहले ध्रुव ही भोग लगाते हैं मंदिर में, तो मेरा बाद में ही चढ़ता है। और वैसे मैंने 2 खीले ना ध्रुव के हाथ से चढ़वा दी थी, उसके बाद ध्रुव ने खा लिए हैं। तो पूजा की तैयारी करके मैं सीधा किचन में आ गई थी, और मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी मैं तैयार भी हो गई थी और ज़्यादा कुछ बनाने का मन था नहीं, क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले थे, और फिर उसमें उड़द सुबह के रखे हुए थे। तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी कचौड़ी ही बना लेते हैं, कम से कम थोड़ा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मिठाई खा लेते हैं ना तो फिर चटपटा खाने का मन होता है। तो मैं यहाँ थोड़े से आलू कट कर रही थी, और आलूओं को ना कट करके मैं उबलने रख दूंगी, ये जल्दी उबल जाएंगे। इतने हम लोग पूजा वूजा करेंगे, इतने ये उबल जाएंगे। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है कचौड़ी के लिए। तो आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। और जब मैं मायके में थी ना तो मैं बहुत कुछ बनाती थी, मतलब मैं और मेरी दीदी बहुत कुछ बनाते थे दिवाली वाले दिन। खीर बनती थी, पूड़ी बनती थी, आलू गोभी पनीर, ऐसे हम लोग काफ़ी कुछ बना लेते थे। और अभी तो पता नहीं भाभी क्या बनाती होंगी, मम्मी क्या बनाती होंगी। तो मैं बस यहाँ पे कचौड़ी का सारा जो भी मसाला था वो तैयार कर ले रही हूँ। हरी वाली प्याज डाल के बनाऊंगी आज बहुत टाइम के बाद। और एक मैंने लाल वाली प्याज कट कर ली थी, थोड़ा सा लहसुन कूट लिया था अदरक डाल के। उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, और जैसे ही पूजा का टाइम हुआ था वैसे ही ये सो गए थे। तो बस यही थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि पूजा के टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे सोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और अब तो ध्रुव बड़ा हो गया है, तो हम चाह रहे थे कि ध्रुव हमारे साथ ही बैठे पूजा में। तो मैंने सारे दिए जला दिए थे। उधर हस्बैंड गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि दिवाली की जो पूजा होती है ना ज़्यादातर जेंट्स लोग ही करते हैं, महिलाएं तो कम ही करती हैं। जब जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं तब महिलाएं कर लेती हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा रिवाज है, मतलब ज़्यादातर जेंट्स ही करते हैं, और मेरे मायके में भी पापा ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन की दिवाली होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर जेंट्स लोग को ही करनी चाहिए। और यहाँ
यहाँ पे हस्बैंड ने सारा दिया जो भी श्रृंगार वगैरह था लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, वो सब कुछ कर दिया था उन्होंने। उसके बाद हम दोनों ने साथ में ही आरती कर ली थी। और आप सबके यहाँ किस तरह से होता है लक्ष्मी पूजन मुझे बताइएगा, मतलब जेंट्स लोग करते हैं या महिलाएं करती हैं। और मैं और हस्बैंड इतने पूजा कर रहे थे, उधर ध्रुव दूध पी रहे थे कमरे में लेटे हुए। मैंने कहा दूध पी लेंगे ना तो आरती के समय पे इन्हें ले आना। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को तिलक कर दिया था, उसके बाद हस्बैंड ने भी मुझे तिलक लगा दिया है। और दोनों ने हमने बहुत खुशी खुशी ये त्यौहार मनाया। बहुत ही अच्छा लगता है जब दिए जलते हैं ना बहुत सारे। जैसे ही पूजा फिनिश हुई वैसे ही ध्रुव ने देख सकते हैं लड्डू ले लिया था। मैंने कहा चलो पहले बच्चों को भोग लग जाए, और वही तो गणेश जी होते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ पे हस्बैंड लगा रहे थे दिए, और मुझे ध्रुव उतना ज़्यादा काम नहीं करने दे रहा था, तो हस्बैंड ने ही सारे में दिए रख दिए थे और मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। तो आप सबकी दिवाली कैसी रही इस बार मुझे बताना। हमारी तो बहुत अच्छी रही आप सबकी कृपा से। और यहाँ पे जो आलू थे मैंने कट करके उबाले थे ना, वो बहुत ही अच्छे से उबल गए थे, तो मैंने उन्हें मैशर से मैश करके और इसमें हरा प्याज, लाल प्याज और सारे थोड़े थोड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। और एक बड़ा दिया जला के ना मैंने यहाँ अपने किचन काउंटर पे रख लिया है। बहुत ही शुभ होता है किचन में दिया जलाना दिवाली वाले दिन। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपकी कोई मशीनरी है या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप बढ़ोतरी चाहते हैं, तो इस दिन क्या होता है ना, जब आप दिए जलाते हैं तो उस चीज़ को उनके सामने रख के आरती पे रखा जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे घर का कोई भी व्यापारिक सामान है वो आप रख सकते हैं दियों में, और बहुत ही अच्छे से उनको माता रानी का आशीर्वाद दिलाते हैं कि ये काम हमारा और आगे से आगे बढ़ता रहे। और यहाँ पे मैं उतार रही हूँ गर्मा गर्म कचौरियाँ। तो कचौरियाँ उतनी फूल तो नहीं रही हैं क्योंकि मैंने कम तेल डाला है, कम तेल में ही मैं बना रही थी। बहुत तेल बनाती तो फिर वो सारा तेल यूज़ हो जाता है ना, फिर वो बच जाता है तो अच्छा नहीं लगता बार बार यूज़ करना। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पे आलू की गर्मा गर्म कचौरियाँ बना दी हैं, और हाथ से ही बना रही हूँ मैं। हाथ से ना बहुत अच्छी बनती हैं कचौड़ियाँ। उतना बेल के बनाओ तो आलू मतलब कचौड़ी ना फट जाती है और आलू निकल जाता है, तो वो ऑयली ऑयली हो जाती है। और इस तरह से मैं हाथ से सेक के बनाती हूँ तो बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार होती है। और कचौड़ियाँ मैंने सारी बनाकर रख दी हैं, बस इतनी ही बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर के लिए पटाखे जलाने चले जाएंगे छत पे, उसके बाद आकर खाएंगे। तो इधर खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। और ध्रुव कह रहे थे कि मम्मा बेबी भी अपने हाथ में लेके जलाएगा, तो मैं इसके मतलब मैंने इसको अपना हाथ पकड़ा दिया है और बहुत तेज़ तेज़ से मेरा हाथ हिला रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाओ। और ये देखिए दोस्तों कैसे कैसे कर रहे हैं ये। इनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ध्रुव की पहली ऐसी दिवाली है जिसमें वो पटाखे जला रहा है। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे ना, तो उतनी ज़्यादा आतिशबाजी अभी नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम जाने लगे थे ना तो बहुत ज़्यादा पटाखे जल रहे थे। और ये देखिए ये कुछ अलग तरह की फुलझड़ी हैं, ये इसी साल चली हैं और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इनके पीछे से लकड़ी लगी हुई थी और आगे आगे बस थोड़ा सा बारूद था, तो ये ज़्यादा देर नहीं जलती हैं, बस थोड़ी सी जलती हैं। तो मैं हस्बैंड से पूछ रही कि इसमें पटाखा तो नहीं है। और ये देखो इनको दे देते हैं तो इनको ये नहीं पता है कि ये आग है क्या है, तो इसीलिए इसको अभी कुछ भी देना ना चीज़ इस तरह की खतरों से खाली नहीं था। तो हस्बैंड इधर डर गए थे, इन्होंने बहुत तेज तेज घुमाना शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पे हमने 2-4 चरखी घुमवाई थी हस्बैंड से। मैंने कहा चरखी जला दो, ध्रुव को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे चरखी लगा दी थी इन्होंने, 2-4 जलाई थी। अनार बम लगाए थे और भी मतलब काफ़ी सारे थे बस, और पटाखे वगैरह हम लोगों ने नहीं जलाए थे, बस अनार, चरखी और फुलझड़ी। हैप्पी दिवाली। उसके बाद
बाद ध्रुव फिर से जिद करने लग गए थे कि बेबी फुलझड़ी जलाएगा, फुलझड़ी जलाएगा। और ये देखो मेरा हाथ पकड़ के इतनी तेज़ घुमा रहा था कि मुझे डर था कि कहीं मेरी साड़ी वाड़ी पे ना गिर जाए, नहीं तो पूरी साड़ी जल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। उधर फिर ध्रुव भी थे तो इनका भी डर था। तो देख सकते हैं दोनों हाथों को इतनी तेज़ तेज़ घुमा रहा है मेरे पकड़ के कि मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है मेरे दोनों हाथ। और दोस्तों आप सब बताना कि आप दिवाली में पटाखे जलाते हो। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो देखिए साल भर का त्यौहार होता है तो बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो जलाना चाहिए। और ये देखिए मैंने इनसे कहा था कि घर के बाहर जाके ना आप एक अच्छा सा फ़ोटो ले आओ, मैं सारे अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहती हूँ घर का पूरा जो भी बाहर का व्यू है। तो इन्होंने ना ऊपर से ही ऐसे ही थोड़ा सा बना लिया था वीडियो। ये देख सकते हैं ये मेरा पूरा घर है, मतलब मेरा ससुराल है, मेरा घर तो नहीं बोलूँगी। तो ये ससुराल है, ये ऊपर से नीचे तक पूरा बाहर का फ्लोर मैं आपको दिखा रही हूँ। सेकंड मतलब 2 फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। और बस इसी तरह से हमारी दिवाली रही। उसके बाद खाया पिया हमने और इतने ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी ना, जब हम आए थे तब उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम नीचे जाने लगे थे तब उसके बाद इतने पटाखे छूटने शुरू हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ये लीजिए आप सभी के लिए दोस्तों दिवाली की मिठाई, दिवाली के लड्डू। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी वीडियो के एंड पर। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी और मिठाई है तैयार दिवाली की, तो आ जाइए आप सब भी। तो मिलते हैं एक और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।